मुरैना की ग्वालियर जिले के आर्म्स डीलर्स की बैठक। जिले के आर्म्स डीलर्स के साथ एसएसपी ग्वालियर की बैठक। शस्त्र कारतूस बिक्री व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए सख्त निर्देश। ग्वालियर 17 दिसंबर 2025। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री धर्मवीर द्वारा आज पुलिस कंट्रोल रूम सभागार ग्वालियर में ग्वालियर जिले के आर्म्स डीलर्स के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आती पुलिस अधीक्षक पूर्व श्रीमती विदिता जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने, मनमाने बढ़े हुए बिजली के बिल देने के विरोध में गुड़ी-गुड़ा के नाके पर मध्य प्रदेश बिजली उपभोक्ता संगठन द्वारा क्षेत्रीय कन्वेंशन किया गया। संगठन के राज्य संयोजन समिति सदस्य मनीष श्रीवास्तव ने कन्वेंशन में बात रखते हुए कहा कि आम जनता के भारी विरोध के बावजूद बिजली कंपनी जबरदस्ती डरा धमकाकर पुलिस बल की सहायता से स्मार्ट मीटर लगा रही है, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस नीति को सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता जिनके पास रोजगार नहीं, बढ़ती महंगाई के कारण 2 जून का खाना जुगाड़ना भी मुश्किल है। ऐसी स्थिति में स्मार्ट मीटर लगाना जनता पर आर्थिक बोझ लादने जैसा है। एक तरफ सरकार टैक्स का बोझ लाती जा रही है और दूसरी तरफ सभी सेवा क्षेत्र को सरकार निजी हाथों में सौंप रही है, जिसकी मार आम जनता को झेलना पड़ रहा है, जो कि अन्यायपूर्ण है। ग्वालियर में कांग्रेस महिला शक्ति का विरोध प्रदर्शन। मंत्री विजय शाह का फूका पुतला। एंकर मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी को लेकर घमासान तेज हो गया है। भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा लाडली बहनों को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में आज ग्वालियर में कांग्रेस महिला मोर्चा शक्ति सड़क पर उतर आई। ग्वालियर में आज कांग्रेस महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने भाजपा मंत्री विजय शाह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री विजय शाह का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। ठीक है। हाल ही में भाजपा के मंत्री विजय शाह ने एक बयान दिया है महिला लाडली बहना के खिलाफ, जिसमें जो लाडली बहना को राशि दी जाती है, उसमें उनका जो कहना है कि जो बहनें मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं करेंगी, उनकी जो राशि उनको मिलती है मासिक, वो काट दी जाएगी। और उससे पहले भी कुछ महीने पहले उन्होंने देश की बेटी सोफिया कुरैशी के खिलाफ भी एक बयान दिया था, उनको आतंकवादियों की बहन बताया था। ऐसे मानसिकता के व्यक्ति को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। हम सामूहिक रूप से हम महिला शक्ति एकत्रित हुए और मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? आगे की रणनीति ये है कि आज दिल्ली में अलका लामा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने आज वहाँ प्रदर्शन किया, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो महिलाओं का सम्मान कभी नहीं करता है, तो उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा बंद कर लिया गया है। यदि उनको नहीं छोड़ा गया तो आगे आप एक ऐतिहासिक आंदोलन भोपाल में देखने को आपको मिलेगा। ग्वालियर ब्रेकिंग। बदमाशों का पुलिस कर रही थी पीछा, भीड़ ने पकड़ा। पकड़ने वाले युवक से बदमाश बोला, अब तू मरेगा, मैं खुल के कह रहा हूँ। मौके पर पहुंची पुलिस बदमाशों को पड़ाव थाने लेकर पहुंची। आरोपियों ने कट्टा किया बरामद। कट्टा लहराते हुए बाइक सवार बाजार से निकले थे। सूचना पर पुलिस कर रही थी बदमाशों का पीछा। पकड़ने वाले युवक को बदमाश ने दी धमकी। शिंदे की छावनी पेट्रोल पंप पर बदमाशों को पकड़ा। मारूंगा क्या होगा ठीक है, मार देना तू मुझे, तू मार ही जाएगा। अब मैं मरेगा, अब मैं कह रहा हूँ खुल के मरेगा ही। भाई जब सब पैक करो, मैं घर से आया हूँ, ठीक है, गाड़ी तो अच्छी लगती है। आप लोग हटो, गाड़ी मुझे तानसेन समारोह 2025। 17 दिसंबर सांध्यकालीन संगीत सभा। सुर ताल की पवित्र अनुभूति से सराबोर हुई तानसेन की संध्या।
गायन, शहनाई और ताल वाद्यों की त्रिवेणी में सजा शास्त्रीय संगीत का दिव्य उत्सव। ग्वालियर 17 दिसंबर 2025 संगीत की नगरी ग्वालियर में आयोजित हो रहे 100 पहले तानसेन समारोह के तीसरे दिवस की सांध्यकालीन संगीत सभा शास्त्रीय संगीत की गरिमा, भक्ति और भावप्रवणता से ओतप्रोत रही। शाम की सुरमई हवाओं में घुलते राग ताल ने मानो संपूर्ण वातावरण को पवित्र सांगीतिक अनुभूति से भर दिया। गायन, शहनाई और वाद्य संवाद की प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को एक अलौकिक संगीत यात्रा पर ले जाते हुए समारोह की इस संध्या को स्मरणीय बना दिया। कलाकारों का स्वागत सहायक नोडल अधिकारी, नगर निगम ग्वालियर सुश्री विजेता सिंह चौहान द्वारा किया गया। ग्वालियर रिपोर्ट। ओबीसी महासभा के नेता एवं जिला पंचायत सदस्य शिवपुरी मनीराम लोधी के खिलाफ हुई पहो निरस्त। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर समिति सदस्य ए धर्मेंद्र कुशवाहा ने बताया कि दिनांक 13 सितंबर 2025 को जिला पंचायत क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत नांद जिला शिवपुरी शासकीय माध्यमिक विद्यालय पर अचानक जाना हुआ। वहां पर छात्र छात्रा बाहर खेल रहे थे और कोई शिक्षक बाहर नहीं थे। तभी हमारे द्वारा बच्चों से पूछा गया, आप लोग बाहर क्यों खेल रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया, हमारे शिक्षकों ने बोला है स्कूल टाइम में बाहर खेल रहे और स्कूल का चपरासी चबूतरे पर सो रहा था। छात्रों से हम बातचीत कर रहे थे, तभी स्कूल के शिक्षक बाहर आए और बोले अभी हम बच्चों के साथ थे। कुछ देर के लिए अंदर चले गए थे। थोड़ी देर बाद हेड मास्टर अनिल गुप्ता भी बाहर आए और उन्होंने कहा मुझसे पूछो क्या पूछना है। हमने कहा आप बता दो बच्चे क्यों बाहर खेल रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि डीईओ साहब के आदेश है। हमारे द्वारा बोला गया कोई टाइम टेबल होगा। और मैं ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। देखिए जिस प्रकार से ये लोकतंत्र के साथ है, जिस प्रकार से लोग अभी भी आज़ादी के 75 साल हो गए लेकिन आज भी राजशाही बनी हुई है। जिस प्रकार से गुना जिले सीपरी गुना लोकसभा है, इसका जिला सीपरी में जो कुछ के हमारे ओबीसी महासभा के जिला पंचायत सदस्य मनीराम लोधी, जिनके द्वारा अपने क्षेत्र में उन स्कूलों पर जहाँ पर टीचर नहीं है, वहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी परेशानी आ रही है, वहाँ पेरेंट्स जनप्रतिनिधि को शिकायत कर रहे हैं। और जब हमारा जनप्रतिनिधि जाता है हमारे घर का, तो वहाँ पे उस पर वो ये दिखाकर जो कमियाँ हैं उसको उजागर समाज के बीच में, जनता के बीच में ना हो तो उस पर झूठा केस लगा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये घातक है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ये सबको बराबर आर्टिकल अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो ओबीसी महासभा जो संविधान के ऊपर हमला करेगा, जो उनके लोगों के साथ हमला करेगा, उस एक व्यक्ति के साथ न्याय दिलाने का काम ओबीसी महासभा सड़क से हमने सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी इस पिटीशन के लिए हम चाह रहे हैं। हम उस भाई को जो केस लगाए उसको ट्रेस कराने के लिए ओबीसी महासभा की तरफ से याचिका प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वार्ता का आयोजन देश के साथ किया गया है कि ओबीसी महासभा के वरिष्ठ नेता मनीराम लोधी, जो कि वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हुई है सीपरी से, और उनके खिलाफ जिस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है और उस सीपरी के वर्तमान सांसद और पिछोर के वर्तमान विधायक के द्वारा किया जा रहा है, उस षड्यंत्र में जिस तरीके से गलत तौर पर FIR कर दी जाती है, वो जो जितना विश्वास जनता का वहाँ के सांसद को प्राप्त है, निर्वाचन के तौर पर वहाँ के विधायकों को प्राप्त है, उतना ही जिला पंचायत सदस्य मनीराम लोधी को भी प्राप्त है। आज मनीराम लोधी जब निरीक्षण करने जाते हैं विद्यालय में अपने निर्वाचित व्यक्ति को उन्हें वहाँ रोका जाता है। हमारा जो सवाल है, क्या कोई निर्वाचित व्यक्ति अपने क्षेत्र के विद्यालयों में, अपने वहाँ के अस्पतालों में, वहाँ के जो सरकारी निकायों में तमाम जो इकाइयाँ उनमें निरीक्षण नहीं कर सकता, उनकी व्यवस्थाएं नहीं देख सकता है, क्या उसमें सुधारात्मक कार्य नहीं कर सकता? वो जिसलिए जनता ने विश्वास दिया है किसी निर्वाचित व्यक्ति को, जाहिर सी बात है कि उनके विश्वास पर खड़ा उतरना
उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन षड्यंत्रपूर्वक उन्हें रोका जाता है, फिर FIR की जाती है। उस FIR को निरस्त करने की मांग को लेकर हमने जो प्रेस वार्ता बुलाने का काम किया था। हम ये मांग कर रहे हैं कि प्रेस वार्ता के आयोजन के माध्यम से कि वो FIR निरस्त होनी चाहिए और उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके जाँच होनी चाहिए। इसी के साथ हमने माननीय उच्च न्यायालय में एक पिटीशन भी दायर की है FIR निरस्त करने को लेकर। हम माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन भी कर रहे हैं तो उस पिटीशन के माध्यम से वो FIR निरस्त हो, ताकि मनीराम लोधी को न्याय मिल सके और वो अच्छे तरीके से अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम कर सकें।